हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज का जो अपना सेशन रहने वाला आपके सामने है स्क्रीन में, क्लास 10th के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और इसमें केवल इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ही मैंने संग्रह किया है। इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखना। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। और क्लास को भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो बढ़ता है क्वेश्चनों की तरफ, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? Fe2O3 प्लस 2Al बराबर Al2O3 प्लस Fe किस प्रकार की अभिक्रिया, विच टाइप ऑफ रिएक्शन? तो ये जो है देखो, इसमें विस्थापन हो रहा, तो आप सभी को पता पड़ जाना चाहिए कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो रही। यानी Fe जो था, Fe अलग हो गया और ये AlO2 के साथ जुड़ गया आपका। तो यानी विस्थापन हो रहा ना, जब भी एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ विस्थापन होता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर? आगे जाओ। भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नमक का जल में घुलना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है? नमक का जल में घुलना, जिसे वापस से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखना। पानी में शक्कर का घुलना, ठीक है, ये भी क्या आपका, ये भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल आपको याद रखना। सोने को पिघलाना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। चांदी को पिघलाना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। लोहे को पिघलाना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है, जिससे मूल वस्तु वापस प्राप्त की जा सकती है। लेकिन देखो, अब ये रासायनिक परिवर्तन आपका क्यों? दूध से दही बनाना, अब दही से वापस दूध नहीं बन सकता, यानी वापस अपनी मूल कंडीशन में नहीं आ सकता। तो उसे क्या कहते हैं, कौन सा परिवर्तन कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे लकड़ी जल के अब कोयला बन गया, राख बन गया, अब राख से वापस लकड़ी नहीं बनाई जा सकती, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आ गया होगा आपके। आगे बढ़ते हैं। ZnO+C, ZnCO उक्त अभिक्रिया का उदाहरण है, किसका है? तो देखो, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाती है आपकी? रेडॉक्स। ऑप्शन नंबर दे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपच के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसिड, एंटीसेप्टिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके एंटीसिड। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। तो चींटी के डंक में आपका पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। जबकि नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर में भी आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक। दही और दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल आपका पाया जाता है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो छठा का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो 6 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? हाइड्रोजन H2 उत्पन्न करते हुए। कौन सा? H2, हाइड्रोजन। रक्त का पीएच होता है, तो आपका रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। दूसरा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होता है वो 10 होता है। ब्लड का पीएच पूछ ले तो 7 होता है। जठर रस का पीएच पूछ ले तो 1.2 होता है। नींबू के रस का पीएच पूछ ले तो 2.2 होता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो और आपको बता देता हूँ मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे ज़्यादा 14 पीएच होता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और अम्लीय वर्षा का अगर पूछ ले तो 5.6 से कम, ठीक है, 5.6 से कम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में मैंने बता ही दिया आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में पाया जाता है। सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे आ जाओ। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो धावन सोडा का। जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई?
धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। अब देखो विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो CaOCl2 होता है, फॉर्मूला याद रखना। और धावन सोडे की मैं बात कर लूँ तो Na2CO3 होता है, ठीक है। दूसरा बैंकिंग सोडे की मैं फॉर्मूले की बात कर लूँ तो बैंकिंग सोडा आपका कौन सा हो जाएगा, बैंकिंग सोडा हो जाएगा आपका NaHCO3, NaHCO3, ये आपके बैंकिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके साथ ही आपको प्लास्टर, पेरिस ऑफ प्लास्टर, POP और जिप्सम का भी फॉर्मूला याद रखना है। आगे बढ़ो। पीने योग्य पानी को जीवाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण का, यानी ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर D जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसमें आपका बुझाऊ चूर्ण है कि क्लोरीन से अभिक्रिया प्राप्त करके विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन, सोडियम, मरकरी, जिंक। तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। कौन सी हो जाएगी भाई, मरकरी। इसे पारा भी कहा जाता है, मरकरी और पारा एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। कौन सी धातु को हथेली पे रखने पर पिघलने लगती है, तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो गैलियम और सीजियम। तो सीजियम तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, गैलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सोडियम को जो है ना केरोसिन के अंदर रखा जाता है, क्योंकि नहीं तो वो आग पकड़ लेता है खुले में हवा के साथ, ठीक है। कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, तो 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सी है, तो 13 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा की सबसे अच्छी जो चालक है वो है चांदी, सिल्वर। से जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है, तो पीतल की मैं बात कर लूँ तो पीतल में एक तो आपका कॉपर मिलाया जाता है, एक जिंक मिलाया जाता है, यानी तांबा और जस्ता मिलाया जाता है। तांबा जस्ता मिलाने पर पीतल आपका बनता है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, फ्लोएम का क्या काम आपको बताना है, तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, जल का वहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, जल का वहन करता है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे देखना फ्लोएम जाए मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लो ये आपका वृक्ष है, तो फ्लोएम का जो काम होता है ना, जमीन के अंदर जो वाटर होता है जड़ों के अंदर, वो उस पानी को क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। कहाँ तक, पत्तियों तक। जबकि जाइलम क्या करता है, जाइलम जो धूप पड़ती है ना पत्तियों तक, उन धूप को लेकर जड़ों तक पहुंचाता है। तो ये काम आपको याद रखना कि पादप में फ्लोएम और जाइलम का क्या कार्य है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल आपको याद रखना, दोनों में बता दिया। मनुष्य में अमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमाशय का काम किस में होता है, पोषण, पाचन तंत्र, पोषण, न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर से जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। और देखो प्रमुख, अगर मैं आपको चित्र बता दूं ना कि आपके एग्जाम में चित्र बनने की जो सबसे ज़्यादा संभावना मैं बता दूं, मानव नेत्र का चित्र याद करके जाना। मानव नेत्र बनेगा, मानव नेत्र। मानव नेत्र के अलावा मैं बात कर लूँ तो आपको याद करके जाना है पाचन तंत्र का चित्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के अलावा मैं बात करूँ तो आपको याद करना मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, इसका भी चित्र आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा उत्सर्जन तंत्र का आपको याद करके जाना। इसके अलावा वक्राणु वाला जो चित्र है वो आपको याद करके जाना। इसके अलावा स्त्रीलिंग, वो पुल्लिंग वाला जो पुष्प वाला है ना, प्रतीकाग्र वाला, वो आपको याद करके जाना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चित्र है जो एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इम्पोर्टेंट सवाल है बिल्कुल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। एक तो जिब्रेलिन भी आपका पादप हार्मोन है, और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक साइटोकाइनिन। कौन सा हो जाएगा, साइटोकाइनिन।
ये भी आपका पादप हार्मोन है। क्लियर, बिल्कुल आपको याद रखना। इंसुलिन की बात कर लो तो इंसुलिन जो का इंजेक्शन लगाया जाता है मधुमेह की जिसको बीमारी होती है ना, जिसका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसे कंट्रोल में करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं द स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल्स इज कॉल्ड, उसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं भाई? सिनेप्स। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन का कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर दे जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी ही निकल जाती है उस बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश केंद्र, सेंटर ऑफ लाइट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रकाश का परावर्तन की घटना आपतन और परावर्तन कोण का सही संबंध होता है। तो इसमें जो सही संबंध है I=R। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव बनता है, कैसा बनता है? तो समतल दर्पण की मैं बात कर लूँ तो आपका जो बनेगा सदैव बनेगा आभासी और सीधा। कैसा बनेगा भाई? आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी वाहन जो होता है ना, गाड़ी का जो कांच होता है आपका पीछे देखने वाला, उसके में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या इसमें से कोई नहीं। तो जो प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का किया जाता है भाई। किसका? उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। अगला, प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है निर्वात में होता है, किस में होता है? वैक्यूम यानी निर्वात के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो मैं अति शॉर्ट और बड़े क्वेश्चन भी आपके लिए लाया हूँ, जो बिल्कुल आप देख लेना। उनका मैं सॉल्यूशन तो करवा नहीं सकता, लेकिन ये सारे जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आप सभी सवालों को अच्छे से याद करना। सारे सवाल एक बार मैं आपके सामने रख देता हूँ। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम बताइए। कौन सा एंजाइम आपको बताना है? ठीक है, मधुमेह रोग में किस हार्मोन की कमी हो जाती है? मादा और नरलिंग हार्मोन को का नाम कौन सा? एस्ट्रोजन और टेस्टोरोन। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्न में से इनके सबके एसआई मात्रक आपको लिखना है। विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विभवांतर, विभवांतर और प्रतिरोध का ओम हो गया, जैसे विद्युत शक्ति है। ठीक है, ये सारे अब आगे बताता हूँ मैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? ठीक है, विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। विभवांतर मापने वाली को वोल्टमीटर कहते हैं। आगे आ जाओ। विद्युत जनित्र वाला सिद्धांत, ओजोन सूर्य के आने वाली किरणों से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, तो कौन सा? पराबैंगनी किरणों से ओजोन हमारी सुरक्षा प्रदान करती है। पराबैंगनी किरण आती है ना। आगे आ जाओ। ये सारे सवाल अजैव निम्नीकरण पदार्थ के 2 उदाहरण बताइए। ठीक है, पारितंत्र में अपमार्जक के कार्य बताइए। जीवाश्म ईंधन, अमृता देवी को राष्ट्रीय उद्यान, गंगा नदी पर बने 2 बांध, चिपको आंदोलन। इसमें से हाँ कुछ एक 2 पार्ट जो है आपके सिलेबस में कम हो गया ना, पहले 16 थे अब 13 हो गया, तो जिससे जो पार्ट आपका नहीं है उसके आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ना। आगे आ जाओ। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 R का नाम लिखिए। कौन से 5 R है? बड़े बांध के निर्माण की कोई उत्पन्न एक समस्या, जल संरक्षण के कोई 2 उपाय, राजस्थान में जल संरक्षण के 2 पारंपरिक स्रोतों के नाम। तो एक तो आपका खडीन है, जो कि एसएसटी में भी पूछा था, साइंस में भी पूछा जा सकता है, खाद्यन या खडीन। एक आपका टांका। ये 2 याद रख लेना। फिर संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण मैंने आपको बता ही दिया। जैसे जो काट लग जाता है ना लोहे के ऊपर, उसे कहते हैं संक्षारण। संक्षारण से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? पैंट कर सकते हो, है ना, और उसके ऊपर ऑयल का लेप कर सकते हो, मतलब ऑयल लगा सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे आ जाओ।
ये सारे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल आपका पक्का बनेगा। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। साथ ही जिप्सम भी आपको याद रखना। दूसरा क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, वो भी आपको याद रखना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और अम्लीय वर्षा क्या होता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आगे आ जाओ, थर्मेट अभिक्रिया, भर्जन निस्तापन, इसकी डेफिनेशन ज़रूर याद करके जाना। ये सारे क्वेश्चन आपको बुक्स में से मिल जाएंगे, मैंने बुक्स में से ये नोट्स बनाए। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, समजात और समरूप अंगों के उदाहरण, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। मेंडल द्वारा उद्यान में मटर पौधे के 4 कारण बताइए। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा और अपवर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा और परावर्तन के नियम। उत्तल और उत्तल दर्पण के दो उपयोग बताना आपको। आगे आ जाओ, विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम क्या है। आगे आ जाओ, इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल से जो कि आपके बन सकते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में अंतर। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, जैव आवर्धन क्या है, अयस्क क्या है, मानव का पाचन तंत्र। फिर मैं आपको बता देता हूँ, और मनुष्य के हृदय का, मानव तंत्र का, इस जितने भी चित्र हैं, मानव मस्तिष्क, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई सब। तो इतना ही थे। तो आज की क्लास में और मैं आपके इम्पोर्टेंट क्लास ज़रूर लाने वाला हूँ साइंस की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।